बेहद दहशत में है जिस तरीके से मकानों में दरारें पड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा का यह मामला, दरारों से दहशत है, लोगों में घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, सुरक्षित जगहों पर लगातार शिफ्ट हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि लगातार दरार आने का सिलसिला बना हुआ है, क्योंकि कल एलजी मनोज सिन्हा ने यह कहा था कि जोशीमठ जैसे हालात तो नहीं है, और कई परिवारों को, उन्होंने जो संख्या बताई थी 19 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन ये दरारें लगातार बनी हुई हैं, लगातार ये सिलसिला बना हुआ है। हमारी सहयोगी भी सुबह मीनाक्षी दिखा रही थी कि किस तरीके से कल रात भी एक मकान में जबरदस्त दरारें आई, ढहने की कगार पर वो मकान जा पहुंचा, और इसी वजह से लोग लगातार दहशत में हैं। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं दूसरी जगहों पर। ये आशियाना था उन लोगों का जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी लगा करके इसे बनाया था, लेकिन अब इसे वो छोड़ करके जा चुके हैं। और ऐसे कई मकान हैं जो कि किसी भी पल गिर सकते हैं। ये घर दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ की ये दीवारें दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अगर इसमें अपना हाथ डालेंगे तो अपना हाथ आप जाते हुए पूरी तरीके से महसूस कर सकते हैं। ये दरवाज़ा, ये दीवार एक दूसरे से अलग हो चुकी है। और सिर्फ घर की ही स्थिति नहीं गौरव, ये रोड की स्थिति भी दिखाइए कि घर के बाहर का ये जो चौपाल है वो किस तरीके से जो ज़मीन है वो यहाँ पर बढ़ गई है। गौरव, ये तस्वीरें दिखाएं आप दर्शकों को कि ये जो घर है इसके बाहर ये किस तरीके से यहाँ पर बढ़ चुका है। और अभी जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम इसे हिलता हुआ महसूस कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोग ऐसे में यहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं चाहेंगे। आगे अगर बढ़ें तो खतरा और ज़्यादा भी है। यहाँ पर घर जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, और ये टूटे हुए जो घर हैं उसकी वजह से अब इन सभी लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। बताया ये गया है कि इस घर की स्थिति कल रात तक ऐसी नहीं थी, लेकिन कल रात के बाद आज सुबह इस घर की स्थिति, इस घर का नज़ारा पूरी तरीके से बदल जाता है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि भूवैज्ञानिकों की टीम आई, भूवैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण किया कि आखिरकार इसके पीछे की स्थिति क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या यहाँ पर जो नीचे मकान बने हुए हैं इनसे क्या वो भी दरक सकते हैं, क्या उन्हें भी खतरा है। लेकिन हाँ, उन्हें भी खतरा है, ये इसलिए क्योंकि इन मकानों की वजह से जो भार नीचे बढ़ रहा है, नीचे के घरों पर बढ़ रहा है, अगर ये घर कभी भी गिरते हैं तो नीचे के घरों को भी नुकसान पहुँचेगा, और इसी वजह से इन घरों को भी खाली करवा दिया गया है। तो रिपोर्ट मीनाक्षी की आपने यहां पर देखी, ग्राउंड पर किस तरीके के हालात है। सीधा मीनाक्षी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी, हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके के हालात इन तमाम घरों में देखने को मिल रहे हैं। अब प्रशासन किस तरीके के कदम उठा रहा है इन तमाम लोगों को लेकर जिनके घरों में दरारें हैं? बिल्कुल, देखिए सुमित, हमने वो तस्वीरें पहुंचाई दर्शकों तक। आपने वो तस्वीरें देखी कि कितनी भयानक है। मैं उस घर के अंदर भी मौजूद थी, जो घर पूरी तरीके से कल रात तक था लेकिन अब नहीं है। वो घर किस तरीके से हिल रहा था वो हम वहां पर खड़े होकर के महसूस कर रहे थे। ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्हें कभी यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है तो कभी कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। जब हम घर से सामान निकलते हैं सुमित, तो हमें पता होता है कि हमें अपना सामान कहाँ रखना है, लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो बेहद ही दर्दनाक है कि लोग अपने घरों से सामान लेकर के बाहर तो निकल आए हैं, लेकिन मजबूर है यहाँ पर रोड पर बैठने के लिए, क्योंकि इन्हें ये नहीं पता कि इन्हें आखिरकार जाना कहाँ है, इन्हें आखिरकार रहना कहाँ है। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें कहीं ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाए जहां हम सुकून से रह सके, अपना खाना बना सके। वक्त हो गया है, 11 बज गए सुमित। कई लोग यहां से निकल करके अपने ऑफिस पहुंच गए होंगे, कई लोगों ने अपना नाश्ता कर दिया होगा, लेकिन यहां लोग अभी भी भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। इन्हें कुछ नहीं पता कि आखिरकार आने वाले वक्त में यहां होने क्या वाला है। यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं आपके घरों में जो दरारें आई वो बहुत पहले से आ रही थी या फिर अचानक से आपने महसूस की? अचानक से सर, अचानक से। आज 10-15 दिन हो गए, इसी बादल शुरू हुआ, उसी की वजह से आई। तो अभी आप लोगों को रहने के लिए कोई जगह ऐसी मुहैया करवाई गई है? क्या जगह? मैं देख रही हूँ यहाँ सामान लेकर के आप लोग बस बैठे हुए हैं। कोई जगह नहीं है, क्या करेंगे? गवर्नमेंट भी क्या करेगी? यहाँ जगह ही नहीं, ये थे यहाँ कौन बैठेगा? इन खिड़कियाँ नहीं, इसके कुछ नहीं है बैठने के, वॉशरूम नहीं हमें बैठने के लिए। कहाँ बैठेंगे लोग? बच्चे कहाँ बैठेंगे? जवान लड़कियाँ हैं, कहाँ बैठेंगे? दर बदर है। गवर्नमेंट को इससे कोई
लेना देना नहीं है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है? कोई नहीं। सरकार की मदद से यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। ये बोल रहे हैं आप आओ नीचे स्कूल में, वहाँ आपका इंतज़ाम करेंगे। पहले किया यहाँ पे शिफ्ट, आप यहाँ से उठाकर कहीं नीचे बोल रहे हैं कि स्कूल आपके लिए रखा है, वहाँ आ जाओ। वहाँ भी 10 दिन के बाद उठा लेंगे, जब स्कूल खुलेंगे तो उठा लेंगे, फिर नहीं पता कहाँ बोलेंगे किस जगह पर रहो। तो इसलिए हम अपील करते थे गवर्नमेंट से कि अगर कहीं 4-4, 5 मरले इनको अलॉटमेंट दी जाए, वही सबसे बेहतर है। अच्छा, बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं, लड़कियां भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो क्या ऐसे में अभी तक कुछ खाया, अभी तक कुछ पिया? कुछ नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया है। और कुछ कहा भी नहीं गया किसी के द्वारा? किसी ने नहीं पूछा। कोई मतलब यहाँ पर कोई भी आप लोगों को सहायता नहीं मिल रही है? यहाँ था एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब, एसएचओ साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की, जितना उन तक था उन्होंने कर दिया बेचारों ने, हम झूठ नहीं बोलेंगे, उन्होंने बहुत किया जो उन तक था। उनका हम बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने इतना किया हमारे लिए। उधर से उठाया, मरने से बचाया, उन्होंने यहाँ पहुँचाया, इस साइड में रखा इनको, हमको सबों को। लेकिन आगे की जो व्यवस्थाएं हैं वो एसडीएम साहब को करनी है या फिर सरकार के द्वारा होनी है? ना, वो सरकार की तरफ से होंगी। एसडीएम साहब ने बोला कि आप नीचे आ जाओ, वहाँ आपका एडमिट हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। मीनाक्षी, देख पा रहे हैं हम कि किस तरीके के हालात वहां पर हैं। वापस आपके पास हम यहां पर लौटेंगे और उन लोगों की और दर्द को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। मलबा सड़कों पर आ रहा है, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डोडा का ये ठाठरी गांव है और इसके ऊपर तरफ हम मौजूद हैं। इसके अगर नीचे तरफ की बात करते हैं तो यही वो लोकेशन है जहां पे जो घर हैं वो ढह रहे हैं और यहां पर जो घरों की स्थिति है वो जर्जर हो चुकी है। ऐसे कई घर हैं जो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं और उनकी वजह से नीचे वाले घरों में रहने वाले लोगों से भी वो जगह खाली करवाई गई है कि अगर ऊपरी मकान के हिस्से कभी भी गिरते हैं तो नीचे के मकानों के हिस्से को भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से नुकसान पहुंचेगा। लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम रोड तक आते हैं तो रोड तक यहाँ पर दरारें पड़ी हुई हैं और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये जो पूरी जमीन है वो खिसकने वाली है। और ऐसे में तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये जो स्थिति है वो कब से बनी हुई है। यहाँ की हम बात करते हैं। यहाँ नीचे हमने घरों की स्थिति देखी, जो घर हैं वो पूरी तरीके से अब जर्जर हो गए हैं। ये कुछ वक्त से हो रहा है या फिर काफी लंबे वक्त से ऐसी ही स्थिति थी? पिछले 2 वीक से हमने ऐसा नॉर्मली थोड़ी सी क्रैकिंग फील की। तो जब वो क्रैक्स बढ़ते गए तो जब नेक्स्ट वीक आया तो उससे क्रैक्स हमने देखे कि ज़्यादा फील किए। फिर हमने पैनिक कॉल अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किया तो एडमिनिस्ट्रेशन ने नॉर्मली जो वैल्यूएबल स्टेप्स थे वो टेकअप किए। तो उन्होंने कोशिश की जो लोग यहाँ रह रहे जिनका मकान हिट में आ रहा है उनको रेस्क्यू किया गया यहाँ से। तो उसके बाद जब वो रेस्क्यू हुए तो उसके बाद अभी तक ये कहूँगा कि ये सिंकिंग का प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू है, ये रुकने का नाम तो नहीं ले रहा है। यहाँ पर जो नीचे घर हैं ये लगभग 20 से 22 घर बताए जा रहे हैं। इस तरफ के जो घर हैं वो अभी लेकिन सिचुएशन उनकी अच्छी है, तो ऐसी कोई बात तो नहीं है कि वहाँ भी घरों में क्रैक आ रहे हैं? कुछ नोटिस किया गया ऐसा? नहीं, अभी तक तो कोई क्रैक नहीं है। तो अभी तक ऊपर वाले का फजल है, तो अभी तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। अभी जो है यहीं से हो रहा है, थोड़ा ऊपर के लिए हो रहा है, इधर से जो है कट हो रहा है इसका, तो उधर के लिए टावर के लिए जियोलॉजिस्ट जो टीम थी वो दिखा रही है ऊपर के लिए। बाकी जो इधर से थोड़ा नीचे के लिए खिसक रहा है, बाकी कुछ नहीं है। इधर से आगे कुछ भी नहीं है बाकी। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऊपर से जो भूवैज्ञानिक आए हुए थे उनका साफ तौर पर कहना है कि ऊपर से जो टावर लगा हुआ है उससे नीचे तक यानी कि कई किलोमीटर तक स्थिति जो है वो बद से बदतर होते जा रही है और कभी भी ये जमीन जो है खिसक सकती है। लोगों का ये कहना है कि जो दूसरी तरफ के मकान है वो अभी अच्छी स्थिति में है, अभी वहाँ पर कोई क्रैक नोटिस नहीं किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एहतियात के तौर पर ये लाइन बना दी गई है कि इसे क्रॉस करके आप दूसरी तरफ ना जाएं। ये तस्वीर भी दिखाएं गौरव कि किस तरीके से यहाँ जो सावधान की लाइन है वो लगाई गई है कि दूसरी तरफ लोग ना जाएं, यहाँ पर ना जुटे, क्योंकि ये जो जमीन है वो खिसकते जा रही है और ये कभी भी नीचे पूरी तरीके से गर्त में जा सकती है।